गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब सीखते हैं कि अजियो के सेलर सेंट्रल पे कलर और साइज़ का वेरिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेल सीट डाउनलोड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। उसके बाद हम सब क्या करते हैं, लिस्टिंग प्रोसेस चालू करते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अजियो के सेलर सेंट्रल पोर्टल पे हूँ और सेलर ने मुझे कुछ डिटेल दे रखा है, तो मैं उसी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं एक्सेल सीट डाउनलोड करूँगा। तो ये कैटेगरी है, ये वुमेन है, वेस्टर्न वेयर है, स्वेटर जो आपको दिख रहा है कि इस कैटेगरी में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल सीट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कैसे डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है कैटलॉग का, कैटलॉग वाले पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन हाईलाइट होते हैं, जैसे प्रोडक्ट टेम्पलेट डाउनलोड, प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड एंड अपलोड हिस्ट्री। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि अपलोड हिस्ट्री पे ही आपको लैंड करेगा, पर मुझे क्या करना है, कैटलॉग फाइल डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट क्या था, जैसे यहाँ था वुमेन है, वेस्टर्न वेयर है और स्वेटर है, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह से कैटेगराइज मिलता है, जैसे मैन हो गया, बॉय हो गया, वुमेन हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, वुमेन। वुमेन के आगे देख रहे होंगे एक प्लस का साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्लस वाले साइन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ सब कैटेगरी ओपन होती है। तो उसके बाद ये हमको कहाँ लेके जाएगा, वेस्टर्न वेयर के। तो वेस्टर्न वेयर के जो प्लस का साइन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लियर। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाता है स्वेटर वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि इसके आगे प्लस का साइन है नहीं। तो प्लस का साइन नहीं है, तो जो बॉक्स है मैंने उसको क्या किया, टिक आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि आपको राइट हैंड साइड में 2 ऑप्शन हाईलाइट होंगे। पहला है यूनिवर्सल फॉर्मेट और दूसरा है अजियो फॉर्मेट। तो हमें क्या करना है, अजियो फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अजियो फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो एक्सेल सीट डाउनलोड हो गया। यहाँ लिखा हुआ है कैटलॉग सीट हैज़ बीन डाउनलोडेड, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, कैटलॉग सीट डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ लिस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए उसके, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लैंड कर गया, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक्सेल सीट है, डाउनलोड हो गया, जिसमें मैंने डिटेल्स फिल कर रखी है। पर मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले है स्टाइल कोड, मतलब हर एक प्रोडक्ट का आप एज अ एसकेयू होता है, उसी तरह से एक स्टाइल कोड आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये स्टाइल कोड है, तो मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक स्टाइल कोड मैंने बना रखा है, क्लियर हो गया। उसके बाद है क्या, स्टाइल डिस्क्रिप्शन, कि जो भी आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं अजियो पे सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो सेलर ने मुझे दे रखा है ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा इस पे मैंने लिखा नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया है। जो सेलर जो दिया है मैंने भी वही पुट किया है, ठीक है। उसके बाद है एसकेयू। तो एसकेयू भी आपको क्लियर पता है कि जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसका एक कोड होता है, आप अपने अकॉर्डिंग वो कोड को यहाँ पे दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं आइटम एसकेयू। ब्रांड, ब्रांड मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी दूसरे का ब्रांड है तो ऐसे ही शो में नहीं करूँगा। पर यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ब्रांड शो होगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। EAN नंबर, ठीक है, इसे बोलते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हर एक आइटम का और हर एक SKU का एक पर्टिकुलर EAN नंबर होगा। तो ये आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आप नहीं है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है, ये नंबर के लिए, ठीक है। उसके बाद है क्या, TD और है दूसरा है MRP। इसका मतलब क्या होता है, देखो TD का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, MRP का मतलब आपको पता ही है। तो TD का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अजियो कैसे डिसाइड करता है, अजियो डिसाइड करता है क्या, MRP और TD से। TD का क्या मैंने बोला, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो भी आपने MRP दिया है उससे डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट बच जाता है वही आपका होता है सेलिंग प्राइस।
मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे MRP आपने दिया 1000 और TD दिया 50%, यानी 1000 में 50% को माइनस करना है, बच गया कितना 50%, यानी 50% क्या है आपका 500, यानी जो 500 बचा है वही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद है HSN कोड, पता है सबको कि आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है वहाँ पे यहाँ पे पुट कीजिए। प्रोडक्ट कैटेगरी, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में वेरी कर रहा है, किस कैटेगरी के लिए सूटेबल है, यहाँ पे क्लिक करिए। कैजुअल है, इवनिंग है, ओकेजन है, वर्क है, एक्टिव है, यूनिवर्सल है। उसके बाद है फैशन ग्रुप, कौन से फैशन ग्रुप को फॉलो कर रहा है, फैशन है या फिर कोर है, ठीक है। सीजन कोड, कौन से सीजन के लिए सूटेबल है आपका प्रोडक्ट, ये सब तो हालांकि बताने की आवश्यकता है नहीं मुझे। सीजन ईयर, लेटेस्ट जो सीजन जो चल रहा है उसको हमको सेलेक्ट करना है। साइजेज़ क्या है, ML, XL, XXL, जो भी आपका साइज़ है प्रोडक्ट का वहाँ पे पुट कीजिए, है ना। आर्टिकल डायमेंशन, यूनिट लेंथ, ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी प्रोडक्ट का वो है डायमेंशंस है यहाँ पे पुट कीजिए। यहाँ पे जो भी आप डायमेंशन दीजिएगा वो सेंटीमीटर में जाएगा, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ सेंटीमीटर ही ऑप्शन है। आर्टिकल डायमेंशन, यूनिट वेट, वजन, यानी जो भी आपके आइटम का वेट कितना है वहाँ पे कीजिए। ये सिर्फ ग्राम में आएगा, ना केजी में आएगा, ना पाउंड में आएगा, ये ओनली सिर्फ ग्राम में आएगा। इसी तरह से पैकेजिंग डायमेंशन है, पैकेजिंग का वेट कितना है, पैकेजिंग का है ना। उसके बाद है क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 है, 2 है और 3 है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको लगता है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा भी मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पुट करना चाहिए, तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, 2 और 3, जहाँ पे आप अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कि देखिए सबसे पहले इसमें देखिएगा कि यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा हुआ है और एक में स्टार मार्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टार मार्क है आपका वो प्रोडक्ट को फिल करना ही करना है उस ऑप्शन को, ठीक है। और जिसमें स्टार मार्क नहीं है, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो वो फिल कीजिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए, कोई इशू है नहीं। तो मैंने कुछ आप देख रहे होंगे कि कुछ मैंने स्किप भी कर रखा है, जैसे यहाँ पर मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, मैंने छोड़ दिया, कोई इशू नहीं है। कंपोनेंट काउंट, यानी जो भी बायर के पास कितने कंपोनेंट जाने वाले हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे। कंट्री ऑफ ऑरिजिन बोलने की आवश्यकता नहीं है। हिडन डिटेल कुछ ऐसा नहीं है। हाईलाइट है, थीन एंड, है ना। हाईलाइट्स यानी कोई कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, हाईलाइट का हुआ है। इम्पोर्टेड है, मैन्युफैक्चर्ड है और मैन्युफैक्चर्ड बाई है। सिंपल सी बात है, जिसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है वहाँ पर मैं मैं यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। GST पर जो भी आपका फुल एड्रेस है वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय में आप फिल कर दीजिए, कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। मोड क्या है, मोड देखिए यहाँ पर काफ़ी तरह का वेराइटीज़ है, आपको जो लगता है सूटेबल अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद है कि पैकेजिंग कंटेन, है ना, यहाँ पर भी है। उसके बाद है क्या कलर फैमिली, क्या आपके प्रोडक्ट का कौन सा कलर है यहाँ पर कर दीजिए। डिस्क्लाइमर है, थीम क्या देना चाहते हैं, या फैब्रिक डिटेल क्या है, फैब्रिक डिटेल आप यहाँ पर फैब्रिक टाइप क्या है आपका, जैसे यहाँ पर मैंने पॉलिस्टर लिखा है तो मेरा पॉलिस्टर था, मैंने पॉलिस्टर लिखा। पैटर्न क्या है भाई, तो पैटर्न जो भी हो आपका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कीजिए, ठीक है। प्राइमरी कलर आपका प्रोडक्ट का कौन सा है, सेकेंडरी कलर प्रोडक्ट का कौन सा है, अगर आपको लगता है कि सेकेंडरी कलर फिल करना चाहिए तो फिल कीजिए यहाँ पे, है ना। वॉश केयर कैसे होगा, है ना, यहाँ पर बाकी सब कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद है क्या प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। लेंथ उसका क्या है, मीडियम है, हाई है, लॉन्ग है, क्रॉप है, ठीक है। नेक का ये जो नेक होता है उसका डिज़ाइन क्या है, स्क्वायर है, कॉलर है ना। स्लीव लेंथ क्या है, फुल स्लीव है, हाफ स्लीव है ना, एल्बो लेंथ है, जो भी है यहाँ पे। उसके बाद है क्या स्टैंडर्ड साइज़, है ना, कि आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या है यहाँ पे आप फिल कीजिए। उसके बाद है क्या स्टाइल टाइप, आपका स्टाइल कौन सा है यहाँ पर आप कीजिए। उसके बाद है क्लोज़र, है ना, बटन क्लोज़र है, चैन क्लोज़र है, मतलब जो भी है। उसके बाद है क्या यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, है ना, ये यहाँ मॉड्यूल आपको 15 तक जाएगा, 14 तक। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का इमेज लिंक यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इमेज लिंक पुट कर रहा है, इसका इमेज लिंक पुट कर रखा है, इसका मैंने इमेज लिंक पुट कर रखा है। तो ये इस तरह से आपका लिस्टिंग हो गया कंप्लीट। इसके अलावा अब हमको क्या करना है, इसको करना है Ctrl+S, यानी ये सेव हो गया।
कंट्रोल एस सेव होने के बाद हमको अब आना है कहाँ, अजियो के सेलर सेंट्रल पे। ठीक है, सेलर सेंट्रल पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड। अब हमको यहाँ करना है यहाँ पे क्लिक। क्लियर। अब यहाँ पे ब्राउज़र फॉर XLS इस पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टार्ट प्रोसेसिंग में। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट प्रोसेसिंग पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा कहाँ, अपलोड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो लिस्टिंग है वो ऑटो क्यूसी में आ चुका है, यानी प्रोसेसिंग में आ चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। दिक्कत हो रहा है तो मैं उसको फुलफ़िल करूँगा, या आपको किसी सर्विस की नीड है तो वो मैं सर्विस आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।